ये श्री भागवत जी क्या हैं? रसमहालयम है। एक तरफ उद्धव को कह करके श्री कृष्ण इसमें प्रवेश कर गए हैं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। हे उद्धव, मैं इस लीला के बाद गोलोक नहीं जा रहा, साकेत नहीं जा रहा, वैकुंठ नहीं जा रहा, कारणार्णव नहीं जा रहा, श्वेतद्वीप नहीं जा रहा। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं कूद करके श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंधों में आसन जमा रहा हूं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम येव षष्ठौ उञ्जान्तरं दौ कथनं तथान्यौ कंठस्तु राजन नवमौ यदीयौ मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाट पट्टकम शिरोपि यद्वादश एव भाति। एक तरफ उद्धव को कहकर स्वयं साक्षात श्री गोविंद माधव मधुसूदन श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों का अवतार लेकर इस पर प्रकट हो गए, ग्रंथावतार लिया है। चौबीस अवतारों के वर्णन के बाद सूत गोस्वामी लिखते हैं, अवतारा असंख्येय, मेरे असंख्येय अवतार हैं। ये 24 तो मुखिया हैं, इसलिए समय को देखते हुए, 7 दिन की अनुकूलता को देखते हुए, अन्य पुराणों में वर्णन होने के कारण केवल अवतारों की 24 संख्या का ही मैं वर्णन कर रहा हूं। पर ये मत समझना कि बस इतने ही हैं, असंख्य अवतार हैं। इसी सूक्ति का, इसी श्लोकार्ध का आश्रय लेकर के अगर ये कहा जाए कि श्रीमद् भागवत रूप में भी श्री ठाकुर जी अवतरित हुए हैं तो कोई संदेह नहीं है। और ये उनसे भी ज्यादा कृपा में है, उनसे भी ज्यादा। श्री राघवेंद्र सरकार पधारे, कुछ वर्षों तक लीला करी, साकेत विराजमान हो गए। श्री गोविंद पधारे, 125 वर्ष तक लीला करी, गोलोक जाकर विराजमान हो गए। श्रीमन महाप्रभु पधारे, 48 वर्ष तक लीला करी, निज धाम में गौरांग के रूप से गोलोक धाम में विराजमान हो गए। पर जब भगवान ने श्रीमद् भागवतावतार लिया तो आज 5000 वर्ष हो गए। लीला शुरू हुई, समाप्त नहीं हुई, रोज चल रही है। और आनंद की बात है, जब श्री रघुनाथ की लीला चली तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय पे चली। जब अयोध्या में हैं तो अयोध्या में लीला है, जब चित्रकूट में हैं तो चित्रकूट में लीला है, जब दंडकारण्य में हैं तो दंडकारण्य में लीला है। आनंद वहां है जहां वो हैं, और जिस जगह से वहां वो चले गए वहां वियोग है। लंका है तो लंका में लीला है, दंडकारण्य में वियोग है। दंडकारण्य में है तो वहां लीला है, चित्रकूट में वियोग है। चित्रकूट में है तो वहां लीला है, भारद्वाज के यहां विरह है। भारद्वाज के यहां है तो वहां लीला है, निषाद के यहां वियोग। निषाद के यहां है तो वहां लीला है, अयोध्या में वियोग है। ऐसे ही श्री गोविंद लीला करते हैं।
श्री ब्रज में है तो ब्रज में आनंद है, श्री मथुरा में है तो मथुरा में रस है, श्री द्वारिका में है तो द्वारिका में रस है, और अन्यत्र वियोग है। श्रीमन महाप्रभु झारखंड होते हुए, दक्षिण होते हुए, वृंदावन आदि भ्रमण करते, नवद्वीप जगन्नाथपुरी में लीला करते हैं। पर जब से श्री भगवान ने भागवतावतार लिया है तो अलग अलग जगह नहीं, एक साथ अनेकों जगह लीला करते हैं। इसी क्षण दुर्यावाली कुंज में भी लीला चल रही है, कल से वैजयंती में भी चल लेगी, कोई और के द्वारा कहीं और भी चल लेगी, उधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, उधर भी। एक साथ हजारों वक्ताओं के मुख के वृंदावन में गोविंद लीला करते हुए आप सबको उत्कर्ष प्रदान करते हैं। ये श्री भागवत अवतार की करुणा है। श्री गोविंद भी भाव के इतने अधीन नहीं है। कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूं। जितनी श्री भागवत जी भावग्राही हैं। क्यों? श्री ठाकुर जी एक लीला कर रहे हैं तो एक ही संपादित कर रहे हैं, पर श्री भागवत जी एक साथ अनेकों लीलाएं संपादित कर रही हैं। यहीं आपको बैठ के दामोदर लीला देखनी हो तो दशम का आनंद ले लो, रासलीला देखनी हो तो यहीं देख लो। एक साथ अनंत अवतारों की अनंत लीला का उत्कर्ष आपके भावानुकूल श्री भागवत जी तृप्त कर देंगे। इसलिए ये और भी करुणामयी है। इतनी करुणामयी कैसे हो गई? अरे ये भी तो वही भगवान है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भागवत भी तो वही कृष्ण है, पर ये कृष्ण से भी ज्यादा करुणामयी कैसे हो गई? तो उसका प्रत्युत्तर देते हुए परमाराध्य बड़े महाराज श्री कहते हैं भागवत भगवान से भी ज्यादा करुणामयी हो गई, क्योंकि रसमालयम मतलब रसमा मां इंदिरा लोक मातम्मा रसमा इति राधा तस्य लयम। और जगह कृष्ण अकेले हैं, श्रीमद् भागवत में अकेले नहीं है, जुगल हैं। इसलिए कृष्ण के अंदर भी रस का उदय, करुणा का उदय इतनी दिव्यता से तभी होता है जब पास में श्री राधिका विराजमान हो। बिना राधिका के ठाकुर जी कभी मिल भी जाएं तो कह देना हम व्यस्त हैं, कल मिलेंगे, आज फुर्सत नहीं। इनसे बड़ा छलिया कोई दूसरा नहीं है। मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम। मुक्ति का की लपसी दे के, लालच दे के पल्ला छुड़ा के भाग खड़ा होगा। पर अगर स्वामिनी संग विराजमान हुई तो निर्णय स्वामिनी का होगा। कृष्ण देंगे, दुनिया की सारी चीजें लुटा देंगे। स्वामिनी बैठी होगी तो कृष्ण को भी पकड़ के दे देगी। ये अधिकार श्री प्रिया के पास है। प्रिया के ही संग से श्री गोविंद के अंदर ऐसी करुणा का उदय हुआ है। हे भगवान रसमालयम। यहां की भगवत चर्चा श्री राधा माधव आश्रयित होकर के चलेगी।